हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये प्रोग्राम है इसमें एक डिक्शनरी बनवा रहा है प्रोग्राम में, और रोल नंबर, नेम और मार्क्स की एंट्री करवा रहा है। तो डिक्शनरी का मतलब क्या है? एक की होगी और एक वैल्यू होगी। एक की के साथ कई सारी वैल्यू अटैच हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो रोल नंबर है कि ऐसे रखते हैं जो यूनिक हो। तो ऐसा क्या हो सकता है? रोल नंबर हो सकता है भाई। नेम तो दो नेम सेम हो सकते हैं, तो जो यूनिक होता है वो रोल नंबर होता है। तो हम यहाँ पर रोल नंबर को की बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि की तो रोल नंबर हो गई, लेकिन नेम और मार्क्स ये दो चीज़ें हो गई। तो असल में ये डिक्शनरी किस तरह से इनको रिट्राइव करेगी? इसमें मान लीजिए तो की वैल्यू किस तरह से करेगी इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने एक तो की कर ली, इसमें की क्या हो गया? रोल नंबर। और दो हो गई, यहाँ पर दो वैल्यूज रखेंगे हम, ठीक है। तो मान लीजिए रोल नंबर तो हमने की ले ली, ठीक है, और दो इसकी वैल्यू क्या ले ली? एक नेम और दूसरा मार्क्स, ठीक है, दूसरा मार्क्स। तो ये असल में की वैल्यू की ये और वैल्यू ये असल में टू डायमेंशनल एरे की तरह काम करता है। कि जैसे मैंने रोल नंबर किया 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा ए, इसके नाम लिखा मैंने 10, इसका नाम मैंने बी, इसका नाम मैंने लिखा, इसके मार्क्स की मैंने 20, सी इसके मार्क्स की मैंने 30, और ये डी नाम रखा इसका 40। तो ये किस तरह से होगा? ये इस तरह से होगा कि जैसे ये तो एक एरे हो गए की, ठीक है, और यहाँ पर ये टू डायमेंशनल देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 2 3 4, और इसके साथ क्या क्या हो गया? इसके साथ हो गया ए और 10, इसके साथ क्या हो गया? इसके साथ हो गया बी और 20, इसके साथ क्या हो गया? सी और 30, इसके साथ क्या हो गया? डी और 40। तो ये जब यहाँ पे डिक्शनरी का हमने वेरिएबल ले लिया डी, तो ये रेफरेंस रखेगा की का, और इस की के पास रेफरेंस है वैल्यूज के, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? इंडेक्स नंबर 0 1 0 1 0 1 0 1। यानी कि जो हम अगर मुझे मार्क्स तक पहुंचना है तो मुझे की ज़रूरत पड़ेगी और 1 इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, टू डायमेंशन, ये डायमेंशन है, और ये जो पूरी है ये एक सेकंड डायमेंशन है। तो इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा माइंड में। उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो हमारा ये प्रोग्राम है, देखते हैं इसको, बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो फंक्शन के बेस पे बनाएंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, एक फंक्शन रखेंगे डिक्शनरी बनाने वाला, एक फंक्शन रखेंगे जो नंबर है एबव 75 से उनको डिस्प्ले करने वाला फंक्शन, और एक अपना रखते हैं कंट्रोलर। तो ठीक है, बनाते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले डेफिनेशन रखते हैं और इसके बाद करते हैं क्रिएट डिक्शनरी। चाहे तो आप पूरा लिख लीजिए, जैसा भी आपका मन करे। क्रिएट डिक्शनरी, और दूसरी डेफिनेशन लगाते हैं डिस्प्ले वाली, जो एबव दिखा सके ऊपर।
और हमारा तीसरा जो हम रखते हैं अपना मेन फंक्शन, क्योंकि इससे पहले मैं जावा सीखी है मैंने पाइथन से पहले, तो उसमें जावा में सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन रहता है जो एक कंट्रोलर की तरह, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए मेन फंक्शन इसमें रखता हूँ हमेशा। तो मेन फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूजर को मैसेज देंगे कि वो टोटल कितनी वैल्यूज एंटर करना चाहता है। तो टोटल कर लेते हैं यहाँ पर की वैल्यू पेयर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नंबर आएगा उसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, टाइप कास्ट कर लेंगे, और एक मैसेज यहाँ पर हम ये दे देंगे, हाउ मैनी कीज, या हाउ मैनी, इसको एलिमेंट ही बोल देते हैं, की वैल्यू पेयर को हम यहाँ पर एलिमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डू यू वांट टू एंटर, ठीक है। आप अपनी भाषा में जो जिस तरह से मैसेज देना चाहें वो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या करते हैं, हम क्रिएट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसमें पास करते हैं टोटल, ठीक है। टोटल पास कर लेते हैं और यहाँ पर भी एक पैरामीटर लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम रिटर्न कर लेते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। डी बना देते हैं, एक वेरिएबल डी लेते हैं, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी को रिटर्न करेगा। अब क्या करते हैं, जब बन जाएगी उसके बाद डिस्प्ले का काम चलेगा, तो डिस्प्ले का काम चलेगा, तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें एक डिक्शनरी पास करवाते हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए हमको, बस यही फंक्शन हमें दिखा देगा कि डिस्प्ले कर देगा जो 75 नंबर से ज़्यादा हैं उनके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं, पहले एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं, ये तो मेथड है क्योंकि तभी ये रंग दिखा दे रहा है अलर्ट। तो हम एक टी वेरिएबल ले लेते हैं और एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी डिक्शनरी बना दी हमने। इसके बाद हम वही एक फॉर लूप चलाते हैं, रेंज यहाँ पर कम कर देते हैं, टोटल तक जाएगा ये। उसके बाद क्या करते हैं, हमें यहाँ पे अब 3 चीज़ें पूछनी पड़ेंगी। एक तो रोल नंबर एंटर करना पड़ेगा, एक नेम और एक मार्क्स। तो हम यहाँ पर करते हैं, तीनों के लिए पूछते हैं। तो एक तो हमें रोल नंबर लेना है, तो यहाँ पर ये इंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट लेते हैं और यहाँ पे मैसेज करते हैं एंटर रोल नंबर, ठीक है, एंटर रोल नंबर। उसके बाद कॉपी पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंटर मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना है नेम, एंटर नेम, एंटर नेम। और यहाँ पे ऊपर वाले में रोल नंबर। तो जो नाम आएगा वो तो स्ट्रिंग में ही रखना पड़ेगा, तो इसको इंट हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम जो डिक्शनरी में
रखेंगे वो कैसे रखेंगे, वो इस तरह से रखेंगे। टी की क्या हमने बनाएंगे, रोल नंबर लिख लो या रोल ही कर दो, इतना ही काफ़ी है। और इसमें हमें क्या करना है, असाइन करना है नेम और कॉमा मार्क। ठीक है, यानी कि हर एक स्टूडेंट के लिए हम रोल नंबर तो की बनाएंगे और उसका नाम और मार्क्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक काम और करना पड़ेगा। रोल नंबर तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास नेम नहीं है और हमारे पास मार्क नहीं था। तो मार्क यहाँ पर कर दिया, मार्क्स लिख लीजिए आप। वेरिएबल नेम तो आप अपनी पसंद का कुछ भी लिख लीजिए। अगर एस लगाना चाह रहे हैं आप तो इसमें एस भी लगा दीजिए। तो ये डिक्शनरी बन जाएगी और इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस डिक्शनरी को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर डिक्शनरी आ जाएगी, फिर डिस्प्ले आ जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं डिस्प्ले वाली मेथड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे एक काम और करिए, टोटल को और या देखते हैं, टोटल के बिना ही काम चल जाएगा। तो आई इन, ठीक है, तो हमारा जो है, तो यहाँ पर डिक्शनरी आई है तो डी वेरिएबल ले लिया, ज़्यादा बड़ा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कीज पढ़वाते हैं, इसमें कीज बुलाते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। और फॉर लूप में हमें लिस्ट ही चाहिए, इटरेशन के लिए लिस्ट ही चाहिए हमें। तो ये लिस्ट रिटर्न कर देगा। अब इसके बाद क्या करना है, एक कंडीशन लिख लेंगे कि इफ़ डी आई, अभी मैंने 2 डायमेंशन बताया था, तो आई से हम किस पे पहुंचेंगे, की पे, और की के बाद हम किस पे पहुंचेंगे, नेम हमने क्या किस नंबर जो लिखा है वो हमने 1 इंडेक्स पर रखा है, नेम 0 इंडेक्स पर रखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। भाई अब हमें क्या चेक करना है, हमें मार्क्स चेक करने हैं। तो अगर ये बड़ा है ग्रेटर देन 75, वो पूछ रहा है हमसे, तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें नाम प्रिंट कर देना है। तो नाम कैसे प्रिंट करोगे आप, मैंने पहले ही बताया था की से हम कैसे गए थे। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे नाम। तो कैसे करेंगे आप, की जाएंगे, की के पास जाएंगे, फिर की के पास पहुँच गए, और फिर उसके बाद वैल्यूज में नाम जो है वो किस पर रखा है, हमने 0 इंडेक्स पर रखा है। तो यहाँ पर 0 कर देंगे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैसेज जो देना चाहिए हमें, वो चाहे तो इसको हम रिटर्न कर लें, चलिए रिटर्न नहीं कर रहे, एक यहाँ पर मैसेज दे देते हैं यहीं पर कि स्टूडेंट्स हु हैव मोर देन 75 नंबर्स, मोर देन 75 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम कर देते हैं, ये एक मैसेज दे देते हैं, ये प्रिंट कर देगा। अब देखते हैं हम अपनी इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या एरर आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो करते हैं पाई टेस्ट डॉट पाई। तो ये फंक्शन प्रोग्राम में एरर तो कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करते हैं,
मेन फंक्शन को अपना कॉल कर लेते हैं। मेन फंक्शन को कॉल कर लिया। हाउ मैनी एलिमेंट्स, तो अभी हम 3 बनाते हैं, छोड़ स्मॉली प्रोग्राम रन करते हैं। 1 नेम मैंने कर दिया ए, मार्क्स मैंने इसके कर दिए 89, ठीक है। सेकंड रोल नंबर हमने सेकंड बनाया, बी कर लिया, इसके मार्क्स कर दिए मैंने 75। तो वहाँ पे मैंने क्या करा है 75 से ऊपर यानी कि 76 सेलेक्ट करेगा, ठीक है। 3 कर लेते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं और मार्क्स हम कर लेते हैं यहाँ पर 99। तो यहाँ पर 2 आने चाहिए क्योंकि 75 तो इंक्लूड नहीं होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हु हैव मोर देन 75 मार्क्स ए और सी। तो क्या है ए के कितने हैं 89 है और सी के कितने हैं 99 है। 75 अगर आपको शामिल करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन और लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो अगर आप ये करेंगे तो 75 शामिल हो जाएगा, लेकिन इसने कहा है हमसे एबव 75, ठीक है। तो एबव 75 के लिए ये कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्क्स शो करना चाह रहे हैं आप नेम के साथ साथ तो मार्क्स भी शो कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स भी शो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर मार्क्स शो करना चाह रहे हैं जैसे इस तरह से कर सकते हैं आप, जैसे स्टूडेंट और इस तरह से, ठीक है। स्पेस दे दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर भी स्पेस दे दीजिए और यहाँ पे क्या करना है बस आपको इंडेक्स बदलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे क्या कर देना है, नाम हम दे रहे हैं वहाँ पे और नंबर हम मार्क्स यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, क्लियर स्क्रीन करते हैं। तो ये तो दिक्कत आ गई भाई, क्योंकि ये स्ट्रिंग हमने दे दिया और हमने इसको डाटा टाइप नहीं बनाया। अब बन गया ये डाटा टाइप। अब क्या है स्ट्रिंग और वेरिएबल नेम आ गए, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है इंटीजर। तो अब देखते हैं प्रोग्राम रन करके। तो चलिए स्मॉली वो ले लेते हैं। 1 ए मार्क्स हमारे 78, ठीक है। 2 और इसके नंबर कर देते हैं हम 100, ठीक है। सॉरी ये तो गलती कर दी हमने, तो ये तो इधर आएगी नेम में हमें। चलिए ठीक है, नेम ये स्ट्रिंग ही ले लेगा, नेम 100 ही दिखा देगा। तो इसके मार्क्स हम अब 1 कम कर देते हैं, ठीक है। एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर है 3, नेम सी और इसके नाम नंबर कर देते हैं हम कम 70। तो देखिए स्टूडेंट दिखा दिया 78 और मार्क्स दिखा दिया, क्योंकि हमने नाम जो लिखा था इसका 100 ही नाम रख दिया। तो ये अब मार्क्स भी दिखा रहा है और वही दिखा रहा है। तो इस तरह से ये शो हो गया, ठीक है। नाम भी दिखा रहा है और वो भी दिखा रहा है। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। चलिए 4 कर लेते हैं। एक काम करते हैं, जब एक इन्फॉर्मेशन चली जाए उसके बाद क्या करना चाहिए, जो एंटर हो रहा है, अगर एक बार में एक इन्फॉर्मेशन चली गई है तो चाहे तो आप यहाँ पर एन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब CLS करते हैं। 5, चलिए ठीक है 5 कर लेते हैं। 1 नेम है ए, मार्क्स हैं इसके 78, फिर गलती कर दी, ठीक है। 5 और रोल नंबर 1 ए, मार्क्स हैं इसके 11, ये नीचे आ रहा है। अच्छा एक काम करना है, ये यहाँ पर नीचे आ रहा है ना, इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट न्यू लाइन करने के लिए,
ठीक है, शुरू में भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे ही ठीक है। तो चलिए करते हैं, CLS करते हैं 5, ठीक है, एंटर 1 A11, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अब स्पेस आ गया, एक डाटा एंट्री करने के बाद थोड़ा सा स्पेस आ गया। तो फिर हम करते हैं 2, नाम है इसका B, मार्क्स इसके कर लेते हैं 99, उसके तो 11 मार्क्स कर दिए, चलिए बड़े कम कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। 3 C और इसके करते हैं 78, इसके 4 और D और इसके मार्क्स कर लेते हैं 56 और ये आ गया 5, नेम E और मार्क्स कर लेते हैं इसके 97। तो देखिए अब क्या आएगा, ए का नाम नहीं आएगा, बी का नाम आएगा, सी का नाम आएगा और ई का नाम आएगा, BCE। तो एंटर करते हैं, तो BCE आ गया 99, 78, मार्क्स भी दिखा दिए इसने। तो